पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। और अब बारी है मध्य प्रदेश नॉन स्टॉप की। भारत जोड़ो यात्रा हर दिन करीब 20 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी और अलग अलग राज्यों में उस राज्य के नेता भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते रहेंगे। इस यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों को भारत यात्री, अतिथि यात्री और प्रदेश यात्री नाम की 3 कैटेगरी में रखा गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस आज से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से होते हुए कश्मीर तक जाएगी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा के दौरान कुल 3750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया है, जबकि देश को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कांग्रेस खंड खंड हो रही है और राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में यात्रा पंचर होने वाली है। कमलनाथ इसलिए यात्रा में नहीं गए। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसी में कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि भारत कहां से टूट रहा है जो यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहे हैं। अशोक गहलोत के मास्क लगाकर चरणामृत पीने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसी प्रतिभा सिर्फ कांग्रेसियों में हो सकती है। जब उनके नेता लीटर में आटा दे सकते हैं, सुरजेवाला किलो में अंडे तौल सकते हैं, तो फिर मास्क लगाकर चरणामृत तो ले ही सकते हैं। कोरोना काल में भी हमने ऐसा मास्क नहीं देखा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर श्योपुर में रहेंगे, जहां वो कुनो राष्ट्रीय अभयारण्य जाएंगे और प्रधानमंत्री अफ्रीका से आए चीतों का प्रवेश कराएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में इस बात की जानकारी भी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान रात 9 बजे सीएम हाउस में बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने सक्रियता तेज कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब महज 13 महीनों का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई 114 सीटों पर अभी से प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जिसमें प्रभारियों को जल्द ही अपने प्रभार के विधानसभा क्षेत्र में जाकर मैदानी रिपोर्ट देने को कहा गया है। बीजेपी के मिशन 2023 पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण इन सीटों पर बीजेपी को ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी और ना ही भविष्य में उन्हें मिलेगी। अंचल में खाद की किल्लत से किसान पिछले 1 महीने से परेशान हो रहे हैं। मुरैना, जौरा, कैलारस और सबलगढ़ में खाद के लिए महिलाओं को भी सुबह से कतार में लगना पड़ रहा है। मुरैना कृषि उपज मंडी में किसान महिला और पुरुष सुबह 3 बजे से ही आकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही है। खाद की किल्लत के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह दावा है कि जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में है। मुरैना के अलावा पूरे देश में खाद की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि व्यवस्था में कोई कमी हो। जितने खाद की जरूरत है उतने खाद का इंतजाम करके सरकार ने रखा हुआ है। स्वाभाविक रूप से इधर बाढ़ भी आ गई, इधर खेती का भी काम बढ़ रहा है, तो वितरण में थोड़ी अफरा तफरी होती है। भोपाल के निगम कार्यालय में शराब पीने और नॉनवेज खाने के मामले में कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महापौर मालती राय ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान ऐसा करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को माफी नहीं दी जाएगी। वीडियो के माध्यम से कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर मामले में हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज की गई है। उज्जैन पुलिस ने दीपक लुहार को आरोपी बनाया। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है।
महाकाल दर्शन मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने एक्टर रणबीर को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि रणबीर को धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस की कमजोरी है कि वो हर चीज में राजनीति करती है। खरगोन के बेस्ट बेकरी के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर तक चला है। संचालक अमजद खान ने नायब तहसीलदार को गाली दी थी, जिसके बाद सभी को तितर बितर करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। पन्ना जिले के लोहरहाई गांव में उल्टी दस्त के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बीमारी से एक बच्चे की मौत हुई, जबकि 30 से ज्यादा लोग बीमार हैं। छतरपुर जिले के नौगांव में रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया। सागर लोकायुक्त ने 8000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी किसान से सीमांकन के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र के गोहिंदा गांव में करंट की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों किसान नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी 11 केवी की तार टूटकर उनके ऊपर आ गिरी और उनकी जान चली गई। भोपाल में एमपीईबी की लापरवाही से मासूम की मौत हो गई। 7 साल की मासूम मोहित बिजली की तार की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि वो गणेश पूजा के लिए घर से निकला था। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच बड़ी गंभीरता से कर रही है। विद्युत विभाग रायपुरा अंतर्गत ग्राम रूपझीर में आज सुबह 10 बजे विद्युत ट्रांसफार्मर में ओवरलोड होने के कारण आग लग गई। गनीमत यह रही कि आसपास कोई नहीं था। हालांकि ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण पूरे ग्राम की विद्युत सेवा बाधित रही। ओरछा में गणेश साहू के घर के बाहर से बाइक चोरी कर रहे चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस चोर से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। भोपाल में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत आज से की गई है। महाअभियान में पात्र व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 लाख प्रिकॉशन डोज लगाने का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि 75 से ज्यादा अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर में प्रिकॉशन डोज लगेगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम तैनात है। इंदौर डीआरआई की टीम की बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सोने के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इंदौर में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद मुंबई के ज्वेलर्स को भी कस्टडी में लिया गया है। रीवा में युवक को बंधक बनाकर पीटने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पिटाई कर दी। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो आसपास के बच्चों से ज्यादा घुल मिलकर रह रहा था। भोपाल के सतपुड़ा भवन में बाबू का 1.5 करोड़ की सरकारी संपत्ति पर कब्जा हुआ है, जिसके बाद बाबू पर बैरागढ़ गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वार्ड 1 के कांग्रेस पार्षद पर भी कार्रवाई हुई है। कब्जा हटाने गए एसडीएम और तहसीलदार से बाबू ने बदसलूकी की थी। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम ने अवैध मैकेनिक जोन पर कार्रवाई की। सड़क किनारे मरम्मत के लिए रखी 10 से 12 गाड़ियों के पहिए पुलिस ने जब्त किए। साथ ही मैकेनिकों से जुर्माना भी वसूला गया। दमोह में ट्रक की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। बच्चा स्कूल जा रहा था, उसी समय यह हादसा हुआ। बच्चे की मौत से नाराज परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। पूरी घटना देहात थाना क्षेत्र के लक्ष्मण कुटी की है। नीमच में बंगला नंबर 55 में गाड़ी टकराने की बात पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। मामले में कैंट थाना प्रभारी का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवास के हाट पिपलिया में हर साल डोल 11 पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ भगवान नरसिंह की पत्थर की प्रतिमा पानी में तैरती दिखती है। ये ऐसा चमत्कार है जो आगामी साल की भविष्यवाणी तय करता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्रतिमा 3 बार पानी में तैर आती है तो आगामी वर्ष उत्तम, और यदि 2 बार तैरती है तो मध्यम और 1 बार सामान्य माना जाता है। दिल्ली ग्वालियर के बीच गुरुवार से इंडिगो एयरबस शुरू हो रही है। इसके साथ ही इंडिगो ग्वालियर इंदौर के बीच अपनी फ्लाइट बंद कर देगा। अगर यात्री फ्लाइट से इंदौर जाना चाहते हैं तो इंडिगो दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट की सेवा लेंगे। फ्लाइट दिल्ली से दोपहर 2 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 3:10 जाएगी। यह सफर 1 घंटे 10 मिनट में पूरा होगा। भोपाल में ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 को मंजूरी मिल गई है। एमपी में कलर कोड से ऑटो रिक्शा संचालित होंगे। एक बार में 5 साल के लिए परमिट जारी होगा। परमिट
देने में सीएनजी को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ऑटो रिक्शा में 3 से अधिक सवारी बिठाने पर परमिट रद्द हो जाएगा। सतना में जमीन हथियाने की लालच में चाचा ने अपने ही अपाहिज भतीजे का कत्ल कर दिया। यही नहीं, हत्या पर पर्दा डालने की नीयत से उसे पास के ही पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर के शहपुरा में तहसील कार्यालय के परिसर में एक नेता को धरना देना और महंगा पड़ गया। नेता जंग बहादुर सिंह समस्याओं को लेकर बिना किसी पूर्व सूचना के तहसील कार्यालय में धरना दे रहे थे। तहसीलदार के आने पर उन्हें रोककर बात करनी चाहिए, लेकिन तहसीलदार नहीं रुके और वो उनके चैम्बर में चले गए। तहसीलदार ने पुलिस को बुलाकर 151 की कार्रवाई करके नेता को जेल भेज दिया। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज हो गई है। इसी सिलसिले में दिल्ली में वकीलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्षों की शिकायत थी। इसके बाद फैसला लिया गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। सतना में फर्जी फायर एनओसी बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पूरी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन कर फर्जी एनओसी बनाई जा रही थी।